A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Zumexa classes. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइंस MCQs को. सो हम साइंस MCQs के थ्रू रिवाइज कर रहे हैं साइंस. सो लेट्स स्टार्ट. अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं. दिस इज़ माई इंस्टाग्राम हैंडल. आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है. इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के PDF मिल जाएंगे जिनको आप रिविजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो. अगर आप मेरे बाकी के लेक्चर्स भी देखना चाहते हैं तो उन सब के लिंक भी आपको यहीं पे मिल जाएंगे. इस सेट का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है. उसमें आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट इनेट इम्यूनिटी. तो इनेट इम्यूनिटी के बारे में एक सवाल पूछा जा रहा है आपसे. हमारी इम्यूनिटी की जो टाइप है इनेट इम्यूनिटी, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कौन सा इसमें से जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि म्यूकस कोटिंग एंड द स्किन ऑन द बॉडी इज फिजिकल बैरियर. म्यूकस कोटिंग जो हमारी एक तो हमारी स्किन होती है और एक हमारी वो आउटर सरफेस को कवर करती है और हमारी जो बॉडी की अंदर की जो लाइनिंग्स है उसको कवर करती है म्यूकोसा. तो ये दोनों जो है वो फिजिकल बैरियर हैं. फिजियोलॉजिकल बैरियर्स आर गिवन बाय एसिड इन स्टमक एंड सलाइवा इन माउथ. दिस इज द सेकेंड स्टेटमेंट. थर्ड स्टेटमेंट सेज WBCs एंड ल्यूकोसाइट्स गिव सेलुलर बैरियर. सेलुलर बैरियर प्रोवाइड करती है WBCs एंड ल्यूकोसाइट्स. एंड साइटोकाइन्स बैरियर्स आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया इन्फेक्टेड विद सेल्स विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स. तो फोर्थ स्टेटमेंट कहता है कि साइटोकाइंस जो होते हैं वो उस तरीके के बैरियर्स हैं, प्रोटीन्स हैं जो कि कौन सिक्रीट करता है इन्फेक्टेड सेल्स, जिसकी वजह से जो लिविंग सेल्स, जो हेल्दी सेल्स है उनकी प्रोटेक्शन होती है. तो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. ओके, यही इसमें से गलत स्टेटमेंट है. बाकी तीनों की तीनों स्टेटमेंट ठीक है. राइट. अगर आप चाहते हैं इनेट इम्यूनिटी के बारे में डिटेल में पढ़ना तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक पेस्ट कर दूंगी फॉर द इनेट इम्यूनिटी लेक्चर. तो आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं. बहुत ही अच्छा कंसोलिडेटेड लेक्चर है. वहाँ से आपको सब कुछ सीखने को मिल जाएगा. अगर आप एक्सप्लेनेशन की बात देखते हैं तो आप ये देख लीजिए, फोर्थ इज द रॉन्ग आंसर. तो अगर आप बात करते हैं बैरियर्स की, अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो फिजिकल बैरियर्स होते हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं, सेलुलर बैरियर्स होते हैं एंड साइटोकाइंस बैरियर होते हैं. जो चार टाइप की हमने बात की ऑप्शंस में. तो साइटोकाइंस बैरियर क्या होते हैं? वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रीट प्रोटीन कॉल्ड इंटरफेरॉन विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन. तो वायरल इन्फेक्शन के केस में प्रोड्यूस होते हैं. यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केस में. राइट. तो दिस इज द रॉन्ग आंसर. अब आप नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. किसके बारे में स्टेटमेंट्स हैं? ओके, दीज आर जनरल स्टेटमेंट. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इट इज़ अ क्वाइट डिफरेंट क्वेश्चन. उसमें आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं विच इज़ लाइक आपको पता होना चाहिए. NCERT से रिलेटेड है कुछ स्टेटमेंट, मतलब मोस्टली सारे ही NCERT से रिलेटेड स्टेटमेंट हैं. आप बताइए. फर्स्ट है बिटुमिन. बिटुमिन जो है बिटुमिन इज़ अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट. जो बिटुमिन है इज़ अ सब्सटेंस, वो एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है. पहला स्टेटमेंट कहता है. दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि कोल गैस जो है वॉज यूज्ड फॉर द स्ट्रीट लाइटनिंग इन द फर्स्ट टाइम इन लंडन. ये सारे के सारे जो स्टेटमेंट है ये NCERT के स्टेटमेंट है. राइट. द वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रिल्ड इन पेनिसिल्वेनिया USA. तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से तीनों में से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है. क्या पहला ऑयल फील्ड जो है, पहला ऑयल वेल जो है कहाँ पे डिग किया गया था? वॉज इट USA, वॉज इट सम अदर कंट्री? बिटुमिन क्या होता है? बिटुमिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट है. कोल गैस जो होती है, कोल गैस को यूज़ किया गया था लंदन में 1810. मतलब देखिए कब वो यूज़ कर रहे थे. 1810 में वो कोल गैस यूज़ कर रहे थे अपनी स्ट्रीट्स को लाइटन अप करने के लिए. राइट. तो आपको बताना है इसमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है या कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. तो इसके सारे के सारे जो स्टेटमेंट हैं वो करेक्ट है. सारे स्टेटमेंट जो है NCERT से लिए गए हैं. अगर हम बिटुमिन की बात करते हैं तो ये क्या है? बिटुमिन, ये देखिए, ये बिटुमिन होता है. इट्स अ टाइप ऑफ कोल. तो बिटुमिन इज अ स्टिकी ब्लैक हाईली विस्कस लिक्विड और सेमी सॉलिड फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम. पेट्रोलियम का ही एक प्रोडक्ट है ये. ठीक है. तो आप इसको एक्सप्लेनेशन में से पढ़ सकते हैं. दिस इज अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट. कोल जैसा आपको दिखाई देगा, ब्लैक कलर का. राइट. अगर आप बात करते हैं बाकी के दोनों स्टेटमेंट जो है, ऑयल वेल्स जो है सबसे पहले US में डिग किए गए थे और स्ट्रीट लाइटिंग होती थी. तो अगला जो सवाल है आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको ढूंढनी है. इसमें भी अगेन 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं. कुछ स्टेटमेंट NCERT से लिए गए हैं. NCERT के वैसे सारे स्टेटमेंट, बट कॉमन जनरल अवेयरनेस के स्टेटमेंट्स हैं ये सारे के सारे. वन स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू अदर स्टेटमेंट. बड़ा अच्छा सवाल है. इस तरीके का सवाल जो है आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करता है,
अगर आपको इस तरीके के कोई सवाल देखने को मिलता है कभी भी आपके एग्जाम में, 3-4 अलग अलग तरीके के इंटर रिलेटेड स्टेटमेंट्स बिल्कुल भी नहीं होंगे, उसमें से आपसे पूछा जाएगा। यूपीएससी इस तरीके के सवाल पूछ लेती है, और अब स्टेट पीसीएस जो होती है ट्रेंड फॉलो करती है यूपीएससी का ही। तो अगर यूपीएससी पूछ लेती है इस तरीके का सवाल, तो आपको स्टेट पीसीएस में भी पूछा जा सकता है इस तरीके का सवाल। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो डिवाइस है जिससे क्या होता है, यूज टू टेस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सर्किट। एक सर्किट में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को चेक करने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप का यूज किया जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट है 2001 में रिपब्लिक डे पर भुज में जो है एक बहुत मेजर अर्थक्वेक आया था। दिस इज द सेकेंड स्टेटमेंट। बेंजामिन फ्रैंकलिन वाज फर्स्ट टू शो दैट लाइटनिंग एंड स्पार्क फ्रॉम द कॉटन क्लोथ्स आर सेम फिनोमिना। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो हमारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने पहली बार बताया था कि जो बिजली आसमान में कड़क रही है और जो बिजली हमारे कपड़ों में स्पार्क होता है, अगर आपके कोई सिंथेटिक कपड़े अगर आप पहनते हैं तो आप देखेंगे कि वो कभी कभी चार्ज हो जाते हैं। जैसे आप किसी मेटल ऑब्जेक्ट को टच करेंगे तो आपको एक हल्का सा शॉक लगता है, लिटिल। तो वो जो है, ये जो फिनोमिना है और जो बादलों में बिजली कड़कती है आसमान में, वो दोनों सेम है, ये बोला गया बेंजामिन फ्रैंकलिन जो हमारे साइंटिस्ट है उनके द्वारा, राइट। तो अब बताइए इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। भुज में 2001 में बहुत मेजर अर्थक्वेक आया था। दिस इज लाइक एवरीबडी नो दैट। अगर किसी को नहीं पता है तो ये आपको पता होना चाहिए। तो बताइए इसमें से कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ए और बी सिर्फ करेक्ट है, बी और सी सिर्फ करेक्ट है, ओनली सी इज इनकरेक्ट। मतलब इनकरेक्ट बताना है आपको, इनकरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है। तो अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट को देखिए, इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस यूज टू टेस्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सर्किट। सर्किट में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को चेक नहीं करता है, इलेक्ट्रोस्कोप क्या करता है। इलेक्ट्रोस्कोप जो है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है, ये देखिए इस तरीके का होता है। क्या करता है ये, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द बॉडी, जो बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज मौजूद है उसको डिटेक्ट करता है। कैसे करता है ये, जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज बॉडी होगी उसके पास ये डिवाइस को लेकर जाया जाएगा। ये डिवाइस जब आप उसको उसके पास लेके जाएंगे तो ये डिफ्लेक्ट करेगा अपनी नीडल को। सो दिस वे वी गेट टू नो दैट कि कोई पर्टिकुलर जो बॉडी कोई ऑब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज है या नहीं है, राइट। बाकी का एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं पीडीएफ से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था 2019 में सीडीएस एग्जाम में, राइट। इसमें पूछा गया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये सीधा सीधा एनसीईआरटी का सवाल है। मैंने जब आपको एनसीईआरटी पढ़ा रही थी और जब मैंने आपको अपनी क्वेश्चन सीरीज के पहले वाले सेट्स पढ़ाए हैं, तभी भी मैंने आपको डिस्कस किया है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, इन सब में क्या डिफरेंस होता है बहुत डिटेल में। तो आप बताइए एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। आप जो है वीडियो को पॉज कर लीजिए और स्टेटमेंट्स को पढ़िए। सीधा अगर मैं एक्सप्लेन कर दूंगी और आप उसमें जंप करेंगे तो आपको फायदा नहीं होगा। काइंडली स्टॉप द वीडियो एंड रीड द स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट कहता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अगेंस्ट अ डिफ्यूजन ग्रेडियंट विद द यूज ऑफ एनर्जी। एनर्जी का यूज करके, जो रेस्पिरेशन से जो एनर्जी का यूज करके हो रहा है, अगेंस्ट द डिफ्यूजन हो रहा है। सेकेंड कहता है मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस अगेंस्ट द डिफ्यूजन बोल रहा है ग्रेडियंट विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी। थर्ड कहता है कि इट इज द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस अगेंस्ट द डिफ्यूजन ग्रेडियंट विद द यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से एनर्जी जो यूज हो रही है वो कर रहा है। इट इज द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस अलॉन्ग अ डिफ्यूजन ग्रेडियंट विद द यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम रेस्पिरेशन। अलॉन्ग बोल दिया इसने, अगेंस्ट की जगह अलॉन्ग। अगेंस्ट इसमें बोला गया अलॉन्ग। बताइए कौन सा इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट है अबाउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज द करेक्ट स्टेटमेंट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, मूवमेंट्स ऑफ अ सब्सटेंस, अगर कोई मेम्ब्रेन लगी हुई है तो मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस अगेंस्ट द डिफ्यूजन ग्रेडियंट। डिफ्यूजन में क्या होगा, सॉल्वेंट की जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी वो इधर से इधर मूव कर जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा, डिफ्यूजन के ऑपोजिट मूवमेंट करना है। जो नॉर्मल डिफ्यूजन कैसे होता है उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, वो मेम्ब्रेन के थ्रू हो जाता है, बट इसमें क्या करना है, इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी क्योंकि अगेंस्ट द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जाएगा वो। तो क्या होगा, एनर्जी का यूज़ होगा, यूज़ ऑफ एनर्जी फ्रॉम रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन से जो एनर्जी है वो यूज़ होगी तभी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, राइट। तो ट्रांसपोर्टेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल फंक्शन ऑफ बोथ एनिमल एंड प्लांट। देखिए उसमें फोटोसिंथेसिस की बात थी स्टेटमेंट नंबर 3 में। तो स्टेटमेंट नंबर 3 अगर फोटोसिंथेसिस की बात कह रही है तो प्लांट में तो हो जाएगा फोटोसिंथेसिस से, लेकिन रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस जो कि कंज्यूम करता है। अगर पौधों की भी बात करें तो फोटोसिंथेसिस में जो एनर्जी बनाई जाती है वो पौधों के रेस्पिरेशन के द्वारा भी यूज़ की जाती है। मतलब प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर, नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स बट प्लांट्स ऑल्सो डू द रेस्पिरेशन प्रोसेस, दिस यू शुड अंडरस्टैंड। सिर्फ और सिर्फ दोनों प्लांट और एनिमल दोनों ही रेस्पिरेशन करते हैं, राइट। तो रेस्पिरेशन के द्वारा जो एनर्जी यूज़ होती है वो यूज़ होती है किसमें,
एक्टिव ट्रांसपोर्ट में तो कितने तरीके का हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन? डिफ्यूजन हो सकता है, वो अलाउंग द ग्रेडियंट होगा। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो सकता है, जो कि प्रोटीन पंप जो होंगे उसमें यूज होंगे, जो कि रिसेप्टर्स होंगे उसके साथ में अटैच होके डिफ्यूजन हो जाएगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है और पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी यूज नहीं हो रही है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी यूज होगी और अगेंस्ट द ग्रेडियंट जाएगा, राइट। बाकी का चीज़ जो है आप एक्सप्लेनेशन में से पढ़ सकते हैं, पीडीएफ लेके आप एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा, रेस्ट मैंने आपको समझा दिया। आखिरी सवाल इस सेट का, उसमें आपसे पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनली इज नोन एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। इतना आसान सवाल है कि मैं नर्सरी के बच्चे से भी पूछूंगी वो भी बता देगा, मतलब नर्सरी का नहीं बताएगा तो क्लास 1 का बच्चा बता देगा, जिसने भी मेरे लेक्चर्स को देख लिया है, राइट। तो बहुत बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं अलग अलग तरीके से। सीडीएस 2019 में पूछा गया सवाल है, सिर्फ सीडीएस ने नहीं पूछा इसे, बहुत सारे स्टेट पीसीएस ने बहुत बार पूछा है रिपीटेड मोड में, चाहे वो राजस्थान पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, सब ने इसको बहुत बार पूछा है इसी सवाल को, ठीक है। तो क्या है ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनली इज नोन एज सुसाइडल बैग इन सेल, तो क्या है, लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स जो होते हैं उसको हम सुसाइडल बैग कहते हैं। लाइसोसोम्स की जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है, फाउंड इन एनिमल्स। तो आप इसमें से पूरा पढ़ लेना। लाइसोसोम हैज़ अ स्पेसिफिक कंपोजिशन ऑफ बोथ इट्स मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड इट्स ल्यूमिनल प्रोटीन। उसकी एक स्पेशल ल्यूमिनल प्रोटीन होता है और उसका एक मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, और वो सुसाइडल बैग इस प्लेस को कहा जाता है क्योंकि अगर सेल को भी डाई करना है तो भी वो लाइसोसोम की हेल्प से करेगा, और अगर उसके सेल के अंदर कुछ ऐसा सब्सटेंस है जिसको भी रिमूव करना है तो भी उसको लाइसोसोम की हेल्प से किया जाएगा, राइट। रेस्ट थिंग्स यू कैन रीड फ्रॉम पीडीएफ। सो दैट्स इट, दिस वाज द सेट ऑफ 5 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और आपकी इससे काफ़ी सारी लर्निंग भी हुई होगी। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्प्रेड द वर्ड ऑल्सो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।